हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। कोई क्लासेस की यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ, कोई प्रमोशन नहीं, नथिंग डूइंग। और स्पेसिफिकली मैं उन बच्चों से बात करने वाला हूँ जिन बच्चों का रिजल्ट आया है और वो लोग जो है अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं। जिनका क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खुशियाँ मनाइए अपने घर वालों के साथ। जो बच्चे किसी कारणवश क्लियर नहीं कर पाए, मुझे आज उनसे थोड़ी-सी बातचीत करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे और एंड तक जो है वो जाएँगे, और साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहते हो बता दीजिएगा। देखो यार, अ, बात ऐसी है कि आपके मन में इस समय बड़े सारे सवाल चल रहे होंगे, बहुत सारे सवाल कि मैं कहाँ कहाँ कमी रह गई, कैसे कमी रह गई, मैं तो बहुत मेहनत करी थी, मैं तो वो सार सब कुछ किया था, ठीक है। कभी भाई कभी-कभी फिसल जाता था, लेकिन मैं वापस भी आता था। बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही होंगी, राइट? और शायद आप ये भी सोच रहे होंगे, ये आखिरी अटेम्प्ट है, इसके अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं क्या पढ़ूँगा, क्या करूँगा? आई अंडरस्टैंड ये सारी फीलिंग्स जो हैं बहुत ही नेचुरल हैं, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हैं। और आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, सीए फाइनल में मैं एक बार फेल हुआ हूँ। और जब आप इंसान फर्स्ट टाइम फेल होता है ना, तो भाई उसको शॉक लगता है। कई लोग ऐसे होंगे जो आज तक ज़िंदगी में कभी फेल ही नहीं हुए थे, और अब वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो रहे होंगे कि यार, ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो कभी ऐसा था ही नहीं। अब आपको इन सब के सॉल्यूशंस चाहिए, मैं आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम है, लेकिन याद रखिए प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ना रो लो, क्राई, येस, क्राई। व्हाय क्राई? आप रो के निकाल दो भाई। मैं आपको एक ना दुःख के बारे में एक बात बताता हूँ, जब तक दुःख को मना ना लिया जाए, जब तक दुःख को सेलिब्रेट ना कर ली जाए, यानी दुःख को उसका समय ना दिया जाए, तब तक दुःख जाता नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। सिर्फ पढ़ाई का नहीं, किसी भी चीज़ का अगर आपको दुःख होगा भाई, उसे मना लो, क्योंकि जब तक आप उस दुःख को मनाओगे नहीं, तब तक जो है वो दुःख जाएगा नहीं। तो रो लो भाई, फूट-फूट के रो, घरवालों से गले मिल के रो, जिससे प्यार करते हो उसको गले मिल के रो। रो, खूब रो। इस इसके बाद ना एक एक्सेप्टेंस आएगी। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग बदलाव चाहते हैं। तो आपके पास एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाएगी, ओके ये मेरा रिज़ल्ट है और मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एंड येस, आपके अंदर इस समय एक इमोशन बहुत ज़्यादा चल रहा होगा, वो है शेम, यानी कि शर्म। आप लोगों को सबको देखने में, आप शायद अपने घरवालों की आँखों में आँखें डाल के बात ना कर पा रहे हों, आप लोग शायद अपनी आँखों में आँखें डाल के बात ना कर पा रहे हों, आप लोग शायद हमसे भी शर्मा रहे हों कि मैं अपने टीचर को क्या मुँह दिखाऊँगा। ख़ैर, टीचर्स की तो मैं आपको क्या बात बताऊँ, हम टीचर तो भाई हर अटेम्प्ट में फ़ेल होते हैं, और थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ टाइम्स हम लोग फ़ेल होते हैं, क्योंकि अगर एक भी बच्चा हमारा पढ़ाया हुआ अगर पास नहीं होता, तो मुझे लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई हमारी बन जाती है। ख़ैर, तो भाई कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई भी शर्माने की बात नहीं है। मैं बताऊँगा आपको क्या करना है, लेकिन यार देखो, जो लोग ट्रूली आपके वेल विशर्स हैं, वो उनसे शर्मा के आप क्या करोगे? बल्कि और अपने अंदर जो है, आप अपने अंदर जो है वो खत्म होते जाओगे, परेशान होते जाओगे, है ना? और आपने बिल्कुल नहीं होना है। और याद रखिए, ट्रोल में कन्वर्ट मत हो जाइएगा कि भाई जाके 4 टीचर को गाली दे देता हूँ, आईसीएआई को गाली दे देता हूँ। वो सब काम भाई बाद में, पहले अभी हमारा फ़ोकस होना चाहिए कि हमने करना क्या है, राइट? तो आप पहले भाई रो लो, एक्सेप्टेंस बढ़ा लो। अगर जो शर्म वाली फीलिंग आ रही है, उसे थोड़ा-सा एक्सेप्ट करके उसे कम करने की कोशिश करो। एंड एंड लेट मी टेल यू, दिस विल टेक टाइम। आप मशीन नहीं हो। अगर कोई आपको बोल रहा है ना, चल बेटा पढ़ने बैठ जा दोबारा से, वो भाई नहीं हो सकता। हम सब जो है इंसान है, और इंसान के अंदर होते हैं इमोशंस, और इमोशंस जो है वो ऐसे टिक टॉक बटन की तरह नहीं चलते कि बटन दबाया, ओके मोटिवेटेड, बटन दबाया, चलो भाई कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होगा, आपको समय लगेगा। टेक योर गुड टाइम। एंड इस बार थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। अभी आप सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग दिवाली सेलिब्रेट करते होंगे, उम्मीद करता हूँ सारे ही करते होंगे। तो अब दिवाली की सेलिब्रेशन में हम पार्टिसिपेट करें या ना करें, आप मेरी बात मानिएगा, कर लीजिए। कर लीजिए, घरवालों के साथ समय बिताइए, सोचने का समय भी आपको मिलेगा, लेकिन घरवालों के साथ समय ज़रूर बिताइए, ज़रूर उनके साथ थोड़ा-सा एन्जॉय कीजिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि अब वैसे भी हम लोग घरवालों से बहुत कम कनेक्टेड रह गए हैं। अगर आप लोग करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, और डेफ़िनिटली आपको भी जो है वो बहुत अच्छा लगने वाला है। नाउ, अब मेरी बात को अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। चलिए, मैंने आपको ना यहाँ तक कंसोल कर लिया कि ठीक है भाई, हो गए फेल, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अनसक्सेसफुल हो गए, एक्सेप्ट कर लेते हैं, रो लेते हैं, राइट? अपने अंदर कुछ नहीं पालेंगे, किसी को ट्रोल नहीं करेंगे, किसी को गलत नहीं बोलेंगे, और घरवालों के साथ दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अब ज़रा आते हैं एक ट्रू एनालिसिस पे, और वो ट्रू एनालिसिस क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। वो ट्रू एनालिसिस मित्रों ये है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप पहुँच गए, नहीं तो मुझे लगता है कि भाई 90% लोग तो यहाँ तक बस चले गए होंगे अभी तक वो। उनको थोड़ा-सा बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यार, अगर आप लोगों को अब एक ट्रू एनालिसिस करना है, तो मैं आपसे सिर्फ़ एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप कितने परसेंट सैटिस्फाइड थे आप लोग अपनी प्रिपरेशन से? सच-सच बताइएगा। अब तो भाई रिज़ल्ट आ गया, सच-सच बताइएगा। ऑन अ स्केल ऑफ 0 टू 100% आप कितने परसेंट सैटिस्फाइड थे? क्या आप 90% सैटिस्फाइड थे? क्या आप 80% सैटिस्फाइड थे? क्या 50% सैटिस्फाइड थे? क्या 40% सैटिस्फाइड थे? प्रिपरेशन के भी ना मायने सही रखिए। ऐसा ना हो कि मैंने तो एक बार रीडिंग करी थी। आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी थी,
आपने मॉक टेस्ट कितने दिए थे, रिवीजन कितने किए थे, राइट? आपने आईसीए के आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, सेस्टर आंसर कितने सॉल्व किए थे। ये सारी चीज़ों को बेसिस लेते हुए एक बार आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भाई आपको क्या लगता है कि आप कितना परसेंट सैटिस्फाइड थे। देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको आपके रिजल्ट पे जज नहीं कर रहा बिल्कुल भी, 1% भी। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या मैं आपसे एफर्ट्स एक्सपेक्ट करूं या ना करूं? मैं आपसे हार्ड वर्क एक्सपेक्ट करूं या ना करूं? आई अंडरस्टैंड, ये मैं किताब से भी आप लोगों को बता सकता हूं। मॉर्गन हाउसल की बड़ी अच्छी किताब है, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि भाई हर सक्सेस हार्ड वर्क की वजह से नहीं है, और हर फेलियर बैड लक, हर फेलियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ भाई आपकी लेज़ीनेस की वजह से नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनिए। यानी लक का भी रोल होता है, पक्का होता है लक का भी रोल। आपको नहीं पता कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, तो भाई उस अमीरी में उसका हार्ड वर्क भी होगा और उसका लक भी बहुत ज़्यादा रहा होगा। ऐसे कोई व्यक्ति जो आज पास हुआ है, उसका हार्ड वर्क भी रहा होगा, लक भी बहुत अच्छा रहा होगा। और कोई शायद जो आज फेल हुआ है, उसका हार्ड वर्क बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है लक ने उसका साथ ना दिया हो। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आप इस लक को अपने साथ कैसे लेके आ सकते हैं। भाई लक को अपने साथ लेके आने का एक ही तरीका है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत और थोड़ा-सा भाई साहब आपका पेशेंस। अगर आपको लगता है कि आप अनलकी रहे हैं, कि सब कुछ करते हुए भी आप फेल हो गए, तो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत और थोड़ा-सा आपको दिखाने पड़ेंगे पेशेंस, 2 बातें। और अगर आपको लगता है कि भाई मैंने हार्ड वर्क ही नहीं किया था, तो भाई लक आपको अकेला शायद धक्का देके उस तरफ ना पहुँचा पाए। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जब भी टाइम मिले। मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, फेस्टिव सीज़न है, टेक योर टाइम, रिलैक्स करिए, एक्सेप्ट करिए, रो लीजिए और अपनी वो शर्म वाली फीलिंग को बाहर निकालिए। उसके बाद बैठ के मेरे हिसाब से आपको एक सिंपल पेज निकाल के उस पे अपना एक प्रॉपर जो है वो क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए कि भाई आप क्यों नहीं क्लियर कर पाए। आप किसी भी स्टूडेंट से मिलेंगे, मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, आउट ऑफ 100 90 स्टूडेंट्स आपको ना, अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया है, वो उसमें से अगर ऐसे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया है, फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर किया है, 100 में से 90 बच्चे आपको बता देंगे कि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो है वो तैयारियों में क्या गलतियां करी थी, क्या मिस कर रहे थे और उन्होंने क्या बढ़िया किया अपने थर्ड या सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। तो आपने ये बात समझनी है कि कहीं ना कुछ कमी हमारे अंदर भी है और हमें उसे एनालाइज करके बाहर निकालना है और हमें उसको फिर इम्प्रूव करना है, उस पे इम्प्रूव करना है और फिर भाई हम लोगों ने क्लियर करना है एग्ज़ाम को। अब वो कमी कहाँ है? देखिए, आप जूता पहन के घूम रहे हो और बोल रहे हो यार चुभ रहा है कहीं पे। मैं बस ये बता सकता हूँ, हाँ, तुम्हें चुभ रहा है जूता, लेकिन जूता उतार के तुम्हें ही देखना पड़ेगा कहाँ चुभ रहा है। तो वो आप बैठ के एक बार अच्छे से देखिए, सोचिए, समझिए कि भाई जूता आपको कहाँ पे चुभ रहा है। एनालिसिस कीजिए, क्या आपने कवरेज प्रॉपर नहीं करी थी? क्या आपने मॉक टेस्ट प्रॉपर नहीं दिए थे? क्या आपकी रिवीजन प्रॉपर नहीं थी? क्या आपके लास्ट में आप पेपर में जाके घबरा गए थे? क्या हुआ था? वो रीज़न ढूँढिए और वो रीज़न मिल जाए तो उसे मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए, राइट? ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इसके लिए ज़रूर समय निकालिएगा। पास हो जाएँगे सीए एग्ज़ाम, कोई भाई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पा रहा है, बहुत लोग क्लियर कर रहे हैं तो आप भी कर लोगे। सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सही मेंटरशिप में आगे बढ़ेंगे, आप क्लियर करेंगे, राइट? इतनी सी उम्मीद है यार आप लोगों से। प्लीज़ संयम बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। आई अंडरस्टैंड कि भाई ये सब बातें ना कहने के लिए होती है, बट मैं आपको बता दूँ कि शायद मैं थोड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रखता हूँ। बहुत सारे आपको टीचर्स मिलेंगे जो रैंक होल्डर्स होंगे, बहुत उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए होंगे, बट भाई मैं एक टीचर हूँ जो फेल हुआ था सीए फाइनल में आके। और जब मैं फेल हुआ था तो मुझे पता है कि वो वज़न कैसे एकदम से बढ़ जाता है दिमाग के ऊपर, वो वज़न कैसे बढ़ जाता है एकदम से अपनी आत्मा के ऊपर कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। और मैं जानता हूँ कि उस वज़न को उठाना आप नहीं है, जिसके ऊपर वज़न है सिर्फ़ वही उसको उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता है। गलतियाँ ढूँढनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर एक नई स्ट्रैटेजी बना के अपने एग्ज़ाम्स को अप्रोच करना पड़ेगा, राइट? मैं इसमें आपकी ज़रूर मदद कर दूँगा, डोंट वरी एट ऑल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको प्रिपरेशन में, और मैं आपके साथ रहूँगा, राइट? विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।